Good morning, student. I Dr. Asif Beg, Assistant Professor. We are going to start with a new topic in financial accounting, that is underwriting of shares. पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अंडरराइटर क्या होता है. अंडरराइटर बेसिकली एक गारंटर होता है जो गारंटी देता है रिगार्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स. इफ नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक देन ही विल बी टेकिंग दैट शेयर्स. वो ये शेयर्स खरीदेंगे. अंडरराइटर कौन हो सकता है? अंडरराइटर एक बैंक हो सकती है, ब्रोकिंग फर्म हो सकती है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है. तो जब भी हम अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं तो हमें उन्हें कुछ कमीशन देना होता है. दैट इज समवेयर अराउंड 2.5% टू 5%. ज़्यादातर 2.5% इज पेड ऑन डिबेंचर्स एंड 5% इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स. नाउ व्हेन एंड व्हाई अंडरराइटर इज अपॉइंटेड? अंडरराइटर को कब अपॉइंट किया जाता है? एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर. जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी को ये गारंटी नहीं होती है कि हमें सारा का सारा शेयर्स हमारा मार्केट में बिक जाएगा. इस रिस्क को कवर करने के लिए कंपनी हमेशा सेफ साइड के लिए क्या करती है? अंडरराइटर को अपॉइंट करती है. अगर मार्केट में शेयर्स नहीं बिकता है तो जो भी बचा हुआ शेयर्स है वो अंडरराइटर खरीद लेगा. जब कंपनी शेयर इशू करती है वहाँ पे एक क्लॉज है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज. अगर आपने जितना भी शेयर इशू किया है उसका कम से कम 90% एप्लीकेशन कंपनी के पास आना चाहिए. अगर 90% एप्लीकेशन नहीं आता है तो कंपनी को जो भी अमाउंट रिसीव किया था वो पूरा का पूरा अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा विद इन 120 days अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. सो ये रिस्क अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कंपनी क्या करती है? कंपनी अपॉइंट करती है अंडरराइटर को. कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. लेट्स से कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपया, 10 लाख शेयर्स. नाउ कंपनी वांट टू इश्यू आउट ऑफ दिस 10 लाख 2 लाख शेयर्स प्रमोटर्स ले लिए. नाउ प्रमोटर्स आर फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने कंपनी को बनाया है. तो उन्होंने अपने हिस्से का शेयर्स 2 लाख शेयर्स लेकर के रखा है. अब जो बचा हुआ शेयर्स बचा है हमारे पास 8 लाख शेयर्स. ये 8 लाख शेयर्स कंपनी मार्केट में इशू करती है. जब हम इसको इशू करेंगे तो हो सकता है पूरा 8 लाख शेयर्स आज ही इशू करे या कुछ आज इशू करे और कुछ समय बाद. तो इस एग्जांपल में मैं लेता हूँ कि हम आज 7 लाख शेयर इशू करने वाले हैं और 1 लाख शेयर्स हम फ्यूचर में इशू करेंगे. ना ये 7 लाख का बेस लेकर के, ये 7 लाख जो शेयर है इसका बेस लेकर के हम आगे चलते हैं. हमारे पास 7 लाख शेयर्स है. ये 7 लाख शेयर हमें इशू करना है. अब जब हम ये शेयर इशू करेंगे तो इसमें से कुछ शेयर सब्सक्राइब हो जाएगा और कुछ शेयर सब्सक्राइब नहीं होगा. जो शेयर सब्सक्राइब हो गया उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है, 7 लाख शेयर्स हमने इशू किए थे जिसमें से 6,50,000 शेयर इशू हो चुके हैं, सब्सक्राइब हो चुके हैं. ये जो 50,000 शेयर है ये सब्सक्राइब नहीं हुआ है. हमारे केस में जब हमने 7 लाख शेयर इशू किया, जो भी इशू सब्सक्राइब हो चुका वेल एंड गुड. जो सब्सक्राइब नहीं हुआ है वो कौन लेगा? वो अंडरराइटर लेगा. अब ये अंडरराइटर जब हम अपॉइंट करेंगे तो ये एक अंडरराइटर भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. अगर एक ही अंडरराइटर है तो हम उसको बोलते हैं सोल अंडरराइटर. लेकिन अगर एक से ज़्यादा अंडरराइटर होंगे तो वहाँ पे हम बोलेंगे उसको पार्शियल अंडरराइटर. अब हमारे केस में अगर हमने 6.5 लाख शेयर्स सब्सक्राइब हो चुका है तो ये सब्सक्रिप्शन कैसे होता है? इसमें हमारा इस तरह से डिवाइड किया गया है, मार्क्ड एप्लीकेशन. ये मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है? ये केस में हमारे केस में हमने 2 एजेंट को या 2 अंडरराइटर को अपॉइंट किया, लेट्स से ए और बी. तो अभी हमने 7 लाख शेयर इशू करना है. 7 लाख में से 5 लाख ए गारंटी ले रहा है और 2 लाख शेयर्स की गारंटी बी ले रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं. अब जब हम एज अ कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर एप्लीकेशंस ब्रोकर को दे करके रखती है और ब्रोकर उस एप्लीकेशन पे अपना स्टैम्प या अपना लोगो लगा करके रखते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन. अगर ए ब्रोकर है तो उस फॉर्म पे ए का स्टैंप लगा होगा, अगर बी ब्रोकर है तो उस फॉर्म पे बी का स्टैंप लगा होगा. तो अब ये केस में मैं ले रहा हूँ 6.5 लाख शेयर्स में से 5 लाख शेयर्स मार्क्ड एप्लीकेशन.
ये मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब हुआ जो 5 लाख शेयर्स बिका है वो एजेंट के थ्रू बिका है। अब 6.5 में से 5 लाख शेयर्स तो बिक गया, तो बचा हुआ जो 1.5 लाख शेयर्स है उसको हम बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन होता है कि वो शेयर्स या वो एप्लीकेशन फॉर्म जिसपे कोई भी ब्रोकर का स्टैंप या लोगो नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। फॉर्म अंडरराइटर, very important phenomena, firm underwriter. Now firm underwriter is nothing but shares acquired by underwriter for self. ये या तो मार्क्ड कैटेगरी का होगा या अनमार्क्ड कैटेगरी का होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन। हमें प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी होती है ये मार्क्ड है या अनमार्क्ड है। अभी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हम फॉर्मेट इस तरह से बनेगा, पर्टिकुलर रेशियो ए, अंडरराइटर ए, बी एंड टोटल। शुरुआत करते हैं हम ग्रॉस लायबिलिटी। हमारे केस में ऊपर जो हमने डायग्राम देखा था, हमारे पास 7 लाख शेयर जो हमने इशू करना है, ए 5 लाख की गारंटी दे रहा है और बी 2 लाख की गारंटी दे रहा है, तो यहाँ पे 5 लाख एंड 2 लाख, तो हमारा ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो होगा 5:2। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन हमें प्रॉब्लम में हमेशा दिया होता है कि ए के तरफ से कितने शेयर्स बिक गए और बी के तरफ से कितने शेयर्स बिक गए, वो शेयर्स को हम बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। वो यहाँ से डिडक्ट कर देना है। आउट ऑफ 5 लाख लेट से यहाँ 3 लाख चला गया, आउट ऑफ 2 लाख लेट से यहाँ पे 1 लाख या 1,50,000 चला गया। डिडक्ट करने के बाद वॉट एवर बैलेंस वी गेट, उसके बाद हमें डिडक्ट करना है लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम डिवाइड करते हैं ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। यहाँ हमारे केस 5:2, तो ये दोनों इसका बेनिफिट मिलेगा अंडरराइटर ए और अंडरराइटर बी को। लेस फर्म अंडरराइटर, यहाँ मैंने स्टार पुटअप किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्म अंडरराइटर मैंने बताया आपको शेयर्स इशूड फॉर सेल्फ, जो अंडरराइटर अपने लिए शेयर्स खरीदे उसको हम फर्म अंडरराइटर बोलते हैं। इसमें 2 कैटेगरी है। अगर ये मार्क्ड एप्लीकेशन है, अगर ये मार्क्ड का बेनिफिट देने बोला है तो इसको हम एक्चुअल जो जैसे दिया है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये अनमार्क्ड कैटेगरी का है तो इसको हम ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में अलोकेट करेंगे। ये भी डिडक्ट करने के बाद अगर हमें कोई सरप्लस आता है, यहाँ पे हमने एग्जांपल है एक्सेस ऑफ ए गिवन टू बी, दैट मीन्स ए ने 5 लाख की अंडर राइटिंग दिया था और उसने 5,10,000 शेयर उसके बिक गए, तो जो 10,000 एक्सेस है वो 10,000 एक्सेस का बेनिफिट किसे दिया जाएगा, बी को दिया जाएगा। अब जो हमें बैलेंस मिलेगा उसे हम बोलते हैं नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटर, क्योंकि इसमें से हमने यहाँ पे फर्म अंडरराइटर माइनस किया हुआ है। ये फर्म अंडरराइटर वो शेयर है जो अपने लिए खरीदने वाले हैं, बाहर वालों के लिए नहीं। इसमें हम फर्म अंडरराइटिंग ऐड करेंगे, फाइनली हमें मिल जाएगा नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। ये हमारा मेन कैलकुलेशन है। अगर प्रॉब्लम 7 या 8 मार्क्स के लिए होगा तो सिर्फ इतना ही आएगा। अगर प्रॉब्लम 15 मार्क्स या 20 मार्क्स के लिए पूछा तो आपको जर्नल एंट्रीज भी आएगी। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी, पहली है हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारे केस में 6.5 हमने 7 लाख शेयर इशू करना है, 7 लाख में से 6.5 लाख शेयर्स इशू हो चुके हैं, तो हमारे पास 6.5 लाख शेयर्स का पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बचे हुए 50,000 शेयर का हमारे पास पैसा नहीं आया है, तो वो शेयर्स कौन खरीदेगा, ऑब्वियसली इट विल बी एक्वायर्ड बाय अंडरराइटर। तो कुछ ए खरीदेगा, कुछ बी खरीदेगा, तो हमें उनको डेबिट करना है, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ना हमने अंडरराइटर को जब अपॉइंट किया तो हमें उन्हें कमीशन पे करना होता है। थर्ड स्टेप में हम उन्हें कमीशन पे करेंगे। पहले हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे, बाद में सेट ऑफ करेंगे। कमीशन हमारा लॉस है तो जिसको हम डेबिट करेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। ए को कुछ दिया जाएगा और बी को कुछ दिया जाएगा। इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन। अंडरराइटिंग कमीशन कैलकुलेट होने के बाद में भी पॉसिबिलिटी होती है या तो हमें अंडरराइटर्स को पैसे देना है या उससे पैसे लेना है। ये केस में हम अज्यूम कर रहे हैं हमें ए से पैसे लेना है। अगर हमें ए से पैसे लेना है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। और सेकंड केस में लेते हैं हम बी को पैसे देना है। अगर बी को पैसे देना है तो पैसा हमारे पास से जाएगा, एंट्री होगी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री आपकी रिपीट होगी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी।
That's all. We are through with the concept. Next session we are going to deal with practical problem on underwriting of shares. Thank you.